देखो इस पजल में जो कि 8 पर्सन के हैं, ABCDNEFGH आर गोइंग टू द स्टेडियम स्विमिंग इन 2 डिफरेंट डेज, ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो एक ट्यूसडे का ले लो और एक सैटरडे का ले लो। 4 डिफरेंट टाइमिंग में जा रहे हैं 4 डिफरेंट टाइमिंग में जा रहे हैं। 7 AM पे 2 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं और 10 बजे जा रहे हैं। ठीक है, इनकी टाइमिंग। अब कंडीशन देख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट आर नॉट टुगेदर। तो इतनी तो बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब बोला है कि H गोज़ टू स्टेडियम 2 PM। H जो है कि 2 PM में ही जाता है, मतलब H समहाउ यहीं पे आएगा, मतलब या तो ट्यूसडे में आया या तो सैटरडे में, पर यहीं इसी में 2 PM में ही आएगा ना, ये 2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेट अ मिनट। ओनली 3 पर्सन गो टू बिटवीन H एंड A। H और A के बीच में केवल 3 पर्सन आ सकते हैं, 1 2 3 और A आ सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है B गोज टू स्टेडियम एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन H एंड A, मतलब B इसी पे आएगा। H और A के एग्जैक्टली मिडिल में तो वहीं आएगा ना B। इसके बाद बोल रहा है C गोज टू स्टेडियम नियर टू A बट नॉट नियर टू B, मतलब समहाउ C यहाँ या तो इसी के आसपास ही कहीं आएगा। तो ये नोट डाउन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब A के आसपास ही कहीं आएगा, पर B के पास नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रहे। The number of person go to stadium between C and H is 2 more than the number of person go to between H and D, मतलब C और H के बीच में जितने लोग आएंगे ये 2 प्लस हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन गो बिटवीन H एंड D से, मतलब H और D में जो आएंगे वो 2 प्लस आएंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखते हैं, मतलब C और मतलब अगर C और H के बीच में अगर 2 पर्सन आ रहे हैं तो H और D के बीच में 4 पर्सन आएंगे। F गोज टू स्टेडियम ऑन सैटरडे, तो ये लास्ट वाली कंडीशन बाद में देख लेंगे, जो भी इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सेट करते हैं, तो सेट कहाँ से कर सकते हैं, मुझे अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें मिल रही हैं कि H को 2 PM में ही बैठा सकते हैं, या तो ट्यूसडे में या तो सैटरडे में। H को कहीं बैठाएंगे तो B और A बैठ जाएगा। तो अगर H को यहाँ सैटरडे में बैठा दूँ तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो एक बार ट्यूसडे में बैठा के देख लेते हैं, अगर सेट हो गया तो हो गया, तो फिर सैटरडे में बैठा के देख लेंगे। तो H को यहाँ बैठा दूँ तो 3 पर्सन छोड़ के A आना चाहिए। 1 2 3 पर्सन अगर छोड़ दूँ तो A यहाँ पे आ जाएगा ना। 1 2 3 छोड़ दूँ और एग्जैक्टली मिडिल में B आ रहा है, मतलब B समहाउ यहीं पे आएगा, B यहीं पे तो आएगा। अब बोल रहा है कि A C के आसपास है कहीं, A जो है, अरे C जो है A के आसपास है पर B के आसपास नहीं है, तो C को कहाँ बैठा दूँ मैं। C को इधर बगल में बैठा सकता है, H ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो A को या तो C को या तो ऊपर बैठा हूँ A के, या तो फिर A के नीचे बैठा हूँ C को। उससे पहले एक कंडीशन देखते हैं, बोला है कि C और H के बीच में जितने लोग बैठे हैं उससे 2 ज़्यादा H और D के बीच में बैठे हैं, तो C को कहाँ बैठा सकता हूँ वो देखा जाए। अगर C को यहाँ बैठा देता हूँ मैं H के जस्ट नीचे, मतलब 6 नंबर वाले, मतलब 6 बजे वाले टर्म में ट्यूसडे में, तो H और C के बीच में बिल्कुल कोई गैप नहीं है, तो H और D के बीच में कम से कम 1 का गैप होना चाहिए, पर वो सेट नहीं हो रहा। तो C को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ A के जस्ट ऊपर यहाँ, तो 1 2 पर्सन हो जाएंगे। हाँ, यहाँ बैठा सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक बार बैठा के देखते हैं, नहीं होगा तो बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं C को अगर बैठा दूँ तो A के पास भी आ जा रहा है और H और C के बीच में 2 का गैप, तो मतलब H और D के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। तो 1 1 2 3 4, तो D को मैं यहाँ आराम से बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
एच और सी के बीच में 2 का गैप, एच और डी के बीच में 4 का गैप, ए के आसपास सी होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब बोल रहा है लास्ट वाला लाइन अगर पढ़ा है तो एफ गोज टू स्टेडियम ऑन सैटरडे, मतलब एफ सैटरडे में जाता है, एक ही प्लेस तो खाली है तो एफ को यहीं बैठाना पड़ेगा। अब 2 प्लेसेस में कन्फ्यूजन है, वो कौन कौन सा बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं हुआ, एफ हो गया, जी नहीं हुआ, मतलब ई और जी बचा है, तो या तो ई और जी यहाँ पे आ जाएंगे, या तो ई और जी यहाँ पे आ जाएंगे, और कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा है। तो बस इतना से ही पज़ल सॉल्व हो चुका है, और कोई टर्म और बचता नहीं है, और कोई सिस्टम और कोई भी चीज़ बचे नहीं है, तो बस पज़ल ख़त्म।